अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हमारा मदनी काफ़िला ज़ियारात मदीना के लिए रवाना हो चुका है। सच्ची बात तो यह है कि मदीना मुनव्वरा का ज़र्रा ज़र्रा ज़ियारत है, मगर बिलखुसूस आज जिस मुबारक मकाम पर हम मौजूद हैं ये जबल ओहद का दामन है। जी हाँ, ये वही ओहद पहाड़ है जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। हदीस पाक का खुलासा है, ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और ये मेरे साथ जन्नत में जाएगा। ओहद शरीफ 9 मील लंबा पहाड़ है और आपने दुरूद पाक की एक फजीलत कई बार सुनी होगी कि जो कोई एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उसको 1 क़िरात अजर दिया जाता है और वो 1 क़िरात ओहद पहाड़ जितना है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए पहले ओहद पहाड़ का नज़ारा कर लीजिए। तेरी बहारों को सलाम, ऐ बियाबानी अरब, तेरी बहारों को सलाम, तेरे फूलों को, तेरे पाकीज़ा खारों को सलाम, तेरे फूलों को, तेरे पाकीज़ा खारों को सलाम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वक्त जो हमारे पीछे पहाड़ है ये छोटा सा एक टीला है, आप देख रहे होंगे इस्लामी भाई इस पे चढ़े हुए हैं। ये जबल रमात है और ये वही पहाड़ है जब यहाँ ग़ज़वा ओहद हुआ था तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीर अंदाज सहाबाए किराम जो थे उनको यहाँ खड़ा किया था और ये ताकीद फरमाई थी कि आप जब तक मैं ना फरमाऊँ नीचे नहीं आना। मगर जब यहाँ माल गनीमत की तकसीम हुई, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान समझे कि जंग ख़त्म हो चुकी है और ये नीचे तशरीफ़ लाए और फिर मुसलमानों पर इसी जगह से हमला हुआ और बड़ा शदीद नुकसान हुआ और जिसमें सैयदुश्शुहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, आपने शहादत पाई। ये वही मकाम है और इस पहाड़ पर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान मौजूद थे। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये वही मैदान है जहाँ ग़ज़वा ओहद हुआ था, जबल ओहद के दामन में। और हम अब इंशाअल्लाह मज़ारात की हाज़िरी को जाएंगे। सैयदुश्शुहदा का मज़ार यहाँ पर है, हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये तीनों मज़ारात बिल्कुल साथ साथ हैं। याद रहे सैयदुश्शुहदा सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो ज़ाते पाक हैं जो मेरे आका के चचा और ऐसे चचा जिससे मेरे आका बड़ा प्यार फरमाते और शहादत के बाद भी मेरे आका हर हफ्ते एक रिवायत के मुताबिक बुध वाले दिन सैयदुश्शुहदा के मज़ार पर हाज़िरी देने, उनको शरफ देने तशरीफ़ लाते। इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम सहाबी हैं जिन्होंने जंग ओहद की रात यानी सुबह ग़ज़वा ओहद था और उस रात ये दुआ की थी कि या अल्लाह मेरे साथ ऐसा मामला हो कि ग़ज़वा हो, जिहाद हो और दुश्मन मेरे नाक, कान और आंखें काट डाले और जब क़यामत का दिन हो मौला मैं तेरे दरबार में पेश हूँ तो तू मुझसे पूछे ए अब्दुल्ला तेरे इस जिस्म का क्या हुआ, तेरे इन आज़ा का क्या हुआ, तो मैं तुझे ये जवाब दूं कि मौला तेरी राह में मेरे ये आज़ा काट लिए गए। सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये दुआ कबूल हुई और उनके जिस्म के ये आज़ा काटे गए। उस अजीम सहाबी का मज़ार भी बिल्कुल सैयदुश्शुहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार के साथ है। और फिर हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो अजीम सहाबी हैं जिन्हें मक्के का शहजादा कहा जाता, जिनके एक एक लिबास की बहुत कीमत हुआ करती, जिनके लिबास के लोग मिसालें दिया करते, मगर जब ईमान लाए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन से वाबस्ता हुए तो जिस्म पर 2 चादरें थी, घर वालों ने बाहर निकाल दिया, कोई साजो सामान साथ ना था और फिर सारी जिंदगी मेरे आका के नाम कर दी। ये वो अजीम मुबल्लिग हैं जिनको सबसे पहले मक्का पाक से मदीना तैयबा भेजा गया था कि वो यहाँ आकर इस्लाम की दावत पेश करें। और जब इनकी शहादत हुई, इनको कफन देने का वक्त आया तो मक्के का वो शहजादा जिसके एक एक लिबास की बड़ी कीमत थी, जब इनकी तदफीन का वक्त आया तो मुसलमानों का हाल ये था कि सर छुपाया जाता तो पैर नंगे हो जाते, पैर छुपाया जाता तो सर न छुपता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि सर को छुपा दो और पैर पर इज़्ख़र नामी घास डाल दो और इसको तदफीन कर दी जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वैसे तो बहुत सारी कुर्बानी की दास्तानें इस्लाम में रकम हुई हैं, लेकिन सच ये है कि इस मैदान में ग़ज़वा ओहद में उलमा फरमाते हैं कि जो कुर्बानी सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने दी, जिस तरह वालिहाना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान हुए, शहादतें हुई, इसकी तारीख नहीं मिलती। इस अजीम मैदान में खड़े होकर अपने रब के हुजूर हम भी दुआ करते हैं कि मौला करीम हमें भी अपनी राह में कुर्बानी का जज्बा अता फरमाए। हम ज़बानी तो बहुत नारे लगाते हैं, ए काश हमारे साथ भी ऐसा हो कि तेरे नाम पर हो कुर्बान, मेरी जान जाने जाना
ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے. اللہ تعالی ہمیں بھی سنتوں کی خدمت کے لیے وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ اس میدان میں تو قربانی کی داستانیں رقم ہوئیں. آج آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ مناظر دیکھ رہے ہیں. میرے یہ قافلے والے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی یہ باتیں تو سن رہے ہیں, مگر اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے کہ ہم کیا قربانی دے رہے ہیں؟ سنتوں کی خدمت کے لیے ہم نے کیا کچھ پیش کیا ہے؟ آئیے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کیجئے. بہت ضرورت ہے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. اپنا وقت بھی دیجئے اور ہمارے ساتھ مالی تعاون بھی کیجئے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں, ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں, شیر غران ستوت ان کے اصحاب عطرت لاکھوں سلام. سیدی حمزہ کو جملہ شہیدان احد کو بھی اور سب غازیوں کو, شاہ سواروں کو سلام کو بھی اور سب غازیوں کو, شاہ سواروں کو سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.